जनता खोज रहा है कि बेगूसराय का बेटा का इंतजार कर रहा है। बेगूसराय का बेटा गिरिराज सिंह से कोई चुनौती नहीं हो पाएगा। अगर राकेश सिन्हा को लाते तो गेम में मजा आता। राकेश सिन्हा लोकसभा है और इस लोकसभा में अभी तक आपने देखा कि 2 उम्मीदवार आए, महागठबंधन से आज घोषित हो गए। अवधेश राय पक्की उम्मीदवारी अब उनकी हो गई है। कल तक एक बात चल रही थी कि वो महागठबंधन के अभी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन आज संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया गया कि अवधेश राय ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के स्टेट सेक्रेटरी हैं शंभू देवा जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। और आपसे पहला सवाल हम यही करते हैं कि लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि बाघ बकरी की लड़ाई है, कोई कहते हैं कि अवधेश राय को कोई पहचानता ही नहीं है, बछवाड़ा से ज़्यादा कोई उनको जान ही नहीं पाता है। जबकि पार्टी ने 5 बार भरोसा किया, विधायक का टिकट दिया, 3 बार उन्होंने जीत हासिल की, 2 बार मामूली अंतर से रह गए, अब जाके एमपी का टिकट मिला है। तो जो व्यक्ति 3-3 बार सिर पे मुकुट ले सकता है, जनता दे सकती है, ऐसे लोगों को ये कह देना कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, बाघ बकरी की लड़ाई है, कोई मतलब नहीं है, बेगूसराय से खातोपुर तक उनको पैदल लेके चलिए, कोई पहचानता नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? ये डर के मारे बोल रहे हैं भाजपा वाले लोग। इसका मात्र कारण यह है कि वो डर चुके हैं। अवधेश राय एक किसान का बच्चा, एक गरीब का बच्चा है और इसी तरह जनता उनको 3 बार नहीं जिताया, 2 बार मामूली वोट से हरवाया गया। खैर वो तो बात है। इस बार जो आपको मैं बता रहा हूँ, बाघ बकरी, यहाँ कोई जू में कोई नहीं आए हैं। अगर कोई बाघ बोल रहे हैं तो कोई बाघ अगर शहर में घूमेगा तो उसे हम लोग पिंजरा में बंद कर देंगे। अगर कोई बाघ अपने आप को कह रहा है, ये सब कोई बात ही नहीं है। डर के मारे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। जनता खोज रहा है कि बेगूसराय का बेटा का इंतजार कर रहा है। बेगूसराय का बेटा, पसीना का लाल अवधेश राय, और इनको जिताने के लिए लोग खोज रहा है। इनके लिए लोग चंदा कर रहा है, इनके लिए लोग मन्नतें मांग रहे हैं। ये जीतेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, ये बाघ बकरी की कोई बात ही यहाँ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। चुनौती कैसा मिल रहा है आपको? गिरिराज सिंह एक बड़े कद के केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र और राज्य दोनों जगह उनकी सरकारें हैं, किस तरीके की चुनौती मिलेगी आपको? गिरिराज सिंह से कोई चुनौती नहीं हो पाएगा। अगर राकेश सिन्हा को लाते तो गेम में मज़ा आता। राकेश सिन्हा को नहीं लाया, रजनीश जी को नहीं लाया तो कोई इसमें दम नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जनता हमको जिता रही है। गिरिराज जी को जनता नकार चुकी है। बेगूसराय का चाहिए इनको लाल। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप रानी में देखे होइएगा कि काला झंडा से उनका स्वागत किया विनोद जी के नेतृत्व में, आपने देखा होगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं ये हाल कम और बेश पूरा का पूरा बेगूसराय में लोग परेशान हो चुके हैं गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह जी क्या किए बेगूसराय के लिए बताइए? गिरिराज सिंह जी ने, वो तो कह रहे कि 50,000 करोड़ रुपए का खर्च, बिहार में सबसे ज़्यादा अगर विकास कहीं दिखा तो 50,000 करोड़ रुपया बेगूसराय में उन्होंने खर्च। क्या चीज़ में किए हैं? 4 लेन आया। बाप रे बाप, इनको मालूम होना चाहिए कि 4 लाइन 2014 से पहले का आया हुआ, इनको मालूम नहीं है। गिरिराज सिंह जी को ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस के रीजन में ही ये 4 लाइन पास हुआ है। इनको कहाँ भ्रमित है, लोगों को भ्रम मत फैलाइए गिरिराज बाबू। रिफाइनरी की जहाँ तक की बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप जानते हैं कि CSR, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में बिजली, पानी, शौचालय, विद्यालय, पुस्तकालय, रोड, इन तमाम चीज़ को देता है 8 किलोमीटर के रेडियस में। अगर रिफाइनरी से जोड़िएगा आप तो आपको खातोपुर तक चला जाता है 8 किलोमीटर का रेडियस कम और बेस। इधर आपको रमदीरी तक चला जाता है, इधर आपको बीरपुर के करीब करीब पहुंच जाएगा, निंगा बीरपुर के करीब करीब पहुंच जाएगा, इधर आपको बीहट बरौनी तक पहुंच जाएगा। इतना लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये काम आप क्यों नहीं करते हैं? आप तो रिफाइनरी गेस्ट हाउस में सोफा पे आराम से बैठते हैं, रिफाइनरी का लैविश फूड आप खाते हैं। तो बेगूसराय के लिए आपने क्या किया? आप अपने लिए किए। आप अगर उनके पूरे क्षेत्र को देखिएगा, उनके काम को देखिएगा, वो क्या काम करते हैं? उद्घाटन में आते हैं, फीता काटते हैं, मिठाई मटन खाते हैं, बस इतना ही काम वो किए हैं।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है, नमक खा करके भी बेगूसराय का उन्होंने बेगूसराय का हित नहीं किया, कुछ नहीं किए हैं सर। अगर किसी को BRDAV में एडमिशन कराना होगा उसके लिए भी अमाउंट फिक्स है। लोग तो उनको कह रहा है अभी कि श्रीमान 50,000, कुछ लोग उनको कह रहा है कि उपिंदर बाबू का मुंशी, इस टाइप का चीज़ कह रहा है लोग। लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं कहना पसंद करते या हमको अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय क्यों नहीं बन रहा है? आपकी सरकार है, आप चाहिएगा तो बन जाएगा। अगर दिनकर विश्वविद्यालय अगर GD कॉलेज में बन जाता है तो कितना बड़ा ये बात होगा। नहीं सुनिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं भी आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। बेगूसराय में हम तमाम बेगूसराय के लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि बेगूसराय में 1980 ईस्वी के बाद एक प्राथमिक विद्यालय नहीं आया, एक मिडिल स्कूल नहीं लाया गया, एक हाई स्कूल नहीं खोले गए। जब उनसे चर्चा करिए तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज की चर्चा करेंगे, मेडिकल कॉलेज की चर्चा करेंगे, जहां गरीब गुरबे के बच्चे नहीं पढ़ते, जहां रेयर केस 1-2 परिवार गरीब होता है जो मेडिकल इंजीनियरिंग में चला जाता है, वो भी प्रतिभा के दम पर, और आरक्षण अगर मिल जाए तो उसके दम पर कहीं चला जाता है और उसकी पढ़ाई हो पाती है। मैं तो बात कर रहा हूं कि 1980 से लेकर के 2024 में 44 साल बीत गए। इन 44 साल में एक भी MP नहीं हुआ जो सदन में ये चर्चा करे। इसीलिए तो बेगूसराय ने इस बार सोच लिया है कि दुर्भाग्य की बात है कि बेगूसराय में जितना भी MP बन रहा था वो बेगूसराय का लाल नहीं बन रहा था। इस बात को आप मानिएगा? बिल्कुल। और इसीलिए लोगों ने कहा है कि हम अपने क्षेत्र के बेटा को, बेगूसराय के बेटा को, अवधेश कुमार को ला रहे हैं, जिता करके भेजेंगे, ये काम होगा। आप देखिएगा कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बेगूसराय रेवेन्यू देता है। और बेगूसराय को क्या मिल रहा है? बेगूसराय का रेलवे स्टेशन देखिए, अब बगल में समस्तीपुर है, रेवेन्यू उतना देता नहीं है, और जाकर के देखिए उसका रेलवे स्टेशन। हम चाहते कि हमारा भी रेलवे स्टेशन एक आलीशान रेलवे स्टेशन हो, लगे कि हाँ बेगूसराय का रेलवे स्टेशन हो। क्यों नहीं बना रहे हैं? बेगूसराय का स्टेशन तो बन रहा है, लेकिन जो काम हुआ है उसको मानिए। नहीं सर, वही हम बोल रहे हैं। बेगूसराय का रेलवे स्टेशन में आपका सिर्फ वो फुट स्टेप वाला फ्लाईओवर बना है, आप देख लीजिए जाकर के। हम जो आपको जो चीज़ बना है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि एयरफील्ड, हमारा उलाव हवाई अड्डा, जहाँ का मेरा घर भी, उस हवाई अड्डा को आप क्यों नहीं एयरपोर्ट बना देते? सरकार आपकी है, आप दरभंगा में बना दिए, बेगूसराय में क्यों नहीं बनाए? हमारी मांग जो होती है सर, जनता के लिए मांग होती है, पर्सनल हम थोड़े कुछ कर रहे हैं। आज एक बात देखिए, आप भी कार्यकर्ता है। बिल्कुल, आप भी कार्यकर्ता है। बिल्कुल। और कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो चुकी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम बेगूसराय के मान सम्मान मर्यादा की बात करें, लेकिन वो बोल नहीं पाते। सर अभी आपके सामने है, मैं ही बोल रहा हूँ, कोई और तो बोल नहीं रहा है। मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं बोल रहा हूँ, बेबाकिया से आपके सामने अपनी बातों को रख रहा हूँ। हम लोगों को बोलने की आज़ादी दिया गया, ये भाजपा का वाली बात नहीं है सर। 4.5 लाख मतों से बेगूसराय के नागरिकों ने अभिनंदन किया ना? हाँ, जिताया उनको। 5 साल में उनके कार्यक्रम को देख करके यहाँ के कार्यकर्ता कुछ तो सीखे होंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग ने काला झंडा दिखा दिया, वही मैं बता रहा हूँ कि कार्यकर्ता सब बोल रहा है। त्राहिमाम है गिरिराज सिंह जी से, सब लोग त्राहिमाम में आ गया। बेगूसराय का विकास क्या कर पाया? इन्होंने बोला कि स्टेडियम का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं, देख लीजिए क्या हुआ अभी तक। आप देख सकते हैं ये गांधी मैदान है, इसका क्या उद्धार हुआ है। हमारे पार्टी में अवधेश राय जी पहले अकाउंटेंट का भी काम करते थे पार्टी का, और उनको पार्टी ने देखा, इनके ईमानदारी निष्ठा को देखा, उनको MLA बनाया। एक बार नहीं, 3 बार बनवाया। और उसी काम और उसी कार्यकर्ता का जो पसीना जो बहता है, उसी का फल मिला उनको कि आज बेगूसराय का लोकसभा का महागठबंधन का उनको उम्मीदवार बनाया गया। ये छोटी सी बात नहीं है। अच्छा, किस बात के लिए लोग अवधेश राय को वोट करें और किस बात के लिए लोग गिरिराज सिंह को वोट ना करें? हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि बेगूसराय को चाहिए कि बेगूसराय का विकास, अगर हमारे क्या कहते हैं अवधेश दा जीतते हैं तो CSR को लागू करवाएंगे। रिफाइनरी से 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली
पानी, शौचालय, विद्यालय, पुस्तकालय, इन तमाम चीज़ों का हम व्यवस्था रिफाइनरी से करेंगे। और जो करता है हर एक जगह, खाली बेगूसराय में नहीं हो रहा है, बाकी जगह ये लोग कर रहे हैं, बिजली पानी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे आप भी वंचित हैं, हम भी वंचित हैं, तो वो वंचित को दूर करेंगे। हम लड़ाई लड़ करके आपको दिनकर विश्वविद्यालय बनवाएंगे। हम लोग इसके लिए पैदल भी गए थे, पदयात्रा किए इसके लिए। उसके बाद आपको हम यह भी कहना चाहते हैं आपको कि बेगूसराय के युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। बेगूसराय का जो बेटा हो, जैसे मैं हर्ल हो गया, एनटीपीसी हो गया, पेप्सी प्लांट हो गया, सुधा डेयरी हो गया, यहाँ पर बेगूसराय के हर एक तबके के लोग हैं। जनरल में भी गरीब लोग हैं, योग्यता वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं आप मौका दे रहे हैं? उनको भी मौका मिलना चाहिए। गरीब जो भी हैं, चाहे कोई भी क्लास के लोग हों, गरीब, मैं समझता हूँ मेरे लिए दो ही कास्ट होते हैं, अमीर और गरीब। अमीर जिस जात में होगा उसका लाइफ स्टाइल अलग होगा, गरीब जिस जात में होगा उसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेगूसराय को हम चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लड़के हैं, यहाँ के जो बच्चियाँ हैं, बहन हैं, उनका भविष्य अच्छा हो। जब हमारे पास इतना संसाधन है तो उसका हम क्यों न सदुपयोग करें? हम यही करें। और गिरिराज सिंह जी को इसीलिए नहीं वोट देगा क्योंकि बीच में एक बात आ गई सामने, तीसरे विकल्प की भी तैयारी की सुगबुगाहट है। तीसरा कर लीजिए, चौथा कर लीजिए, पांचवा कर लीजिए, इन्फिनिटी कर लीजिए, उसके लिए लोग स्वतंत्र हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलना चाह रहे हैं हम समझ गए, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। जनता एक विकल्प तैयार कर लिया है, वो मात्र अवधेश राय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के स्टेट लेवल के लीडर हैं, और इन्होंने कहा कि जनता के मन में अवधेश राय के प्रति श्रद्धा और निष्ठा जग चुकी है, और गिरिराज सिंह से कहीं ना कहीं दूरी बनते हुए सभी लोग देख रहे हैं। मामला चुनाव का है, क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि जो बेगूसराय की रक्षा कर सके उसे आप वोट ज़रूर करिए।